शेयर बाज़ार में कामयाब होने के लिए आपको रहना होगा अपडेट, और उसके लिए आपको ज्वाइन करना होगा मेरा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जहां पर मैं आपके लिए जो भी शेयर बाई करता हूं उसका स्क्रीनशॉट विदिन 2 मिनट में शेयर कर देता हूं। और अब ये फैसिलिटी जल्दी यूट्यूब सब्सक्राइबर को भी देने जा रहा हूं, यानी जो भी शेयर बाई करूंगा उसका स्क्रीनशॉट अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर कर दूंगा। उसके लिए आपको मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और ये बिल्कुल फ्री है। और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखना होगा, ताकि जो भी शेयर का स्क्रीनशॉट मैं यूट्यूब पे डालूं आपको अपने स्क्रीन पे दिखाई दे देगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल स्टॉक टॉक एनालिसिस इन हिंदी में। भाई लोग, मार्केट गिरे या बढ़े, हमेशा खुश होना चाहिए। मार्केट गिरता है तो खरीदने का मौका मिलता है, और गिरे हुए रेट पे खरीदारी करने का अपना एक अलग मज़ा आता है। और यदि मार्केट बढ़ता है तो प्रॉफिट बुक करने में और भी मज़ा आता है। तो मैं हमेशा खुश रहता हूँ, चाहे मार्केट बढ़े या चाहे मार्केट गिरे। आपको भी हमेशा खुश होना चाहिए, चाहे गिरे या बढ़े। लेकिन कभी कभी ऐसे ट्रेड में सभी लोग फंस जाते हैं कि समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। आज मैं आपके लिए ऐसे ही कुछ शेयर्स लेकर आया हूँ, जहाँ कुछ महीनों से इन शेयर्स ने नाक में दम करके रख दिया है। एकदम पूरी तरह से नाक में दम करके रख दिया है इन सभी शेयर ने। एक तरह से देखा जाए तो जिनके पास भी शेयर है सबका बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है, चाहे वो निचले लेवल पे हो चाहे हाई लेवल पे खरीदा गया शेयर हो, सबको परेशान करके रख दिया इन 5 शेयरों ने। ऐसे बहुत सारे शेयर ने परेशान किया हुआ है, लेकिन ये खास करके 5 शेयर सबको परेशान करके रखे हुए हैं। ऊंचे लेवल वाले इसलिए परेशान है कि बहुत हाई रेट पे खरीद लिया गया है, और अब इतना नुकसान हो रहा है कि इसको बेच भी नहीं सकते। और निचले लेवल पे जिन्होंने खरीदा है वो ये सोचते हैं कि अब शेयर्स में तेज़ी आएगा, अब शेयर्स में तेज़ी आएगा, अब आएगा तेज़ी, लेकिन आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। और जब भी बढ़ता है 2% तेज़ी दिखाता है तो 3% धड़ाम से गिर जाता है। 2% की तेज़ी दिखाएगा, 3% अगले दिन ही गिर जाएगा। 4% की तेज़ी दिखाएगा तो 5% गिर जाता है। 6% की तेज़ी दिखाएगा तो 2-2% करके कई दिनों तक गिरता है। तो एक तरह से आप देखेंगे कि जहाँ से ये शेयर चलता है वहीं पे वापस आ जाता है, यानी लौट के बुद्धू घर को वापस आ जाता है। अब ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स पे मैं अपना राय देने की कोशिश करूँगा। यदि आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि मैं जो भी शेयर खरीदता हूं वो आपको मिल सके तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी मैं शेयर खरीदता हूं उसका स्क्रीनशॉट मैं अपने यूट्यूब और साथ में टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर करता रहता हूं। जिससे आप सब्सक्राइब करेंगे तो और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखेंगे तो आपको तुरंत मिल जाएगा जो भी मैं शेयर खरीदता हूँ। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और क्या वो पॉइंट्स हैं जिस पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, जो मैं राय देने वाला हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जिन्होंने बॉटम पे लिया है वो थोड़े दिन और वेट करें, क्या पता जल्दी पॉजिटिव तेज़ी आएगा और एक धड़े से शेयर भाग जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम इंतज़ार करते हैं और हम परेशान हो जाते हैं और शेयर को बेच देते हैं, और जब बेचते हैं उसी समय तेज़ी आता है और शेयर धड़ाम से ऊपर भाग जाता है, एकदम धड़े से ऊपर भाग जाता है। तो या तो थोड़े दिन वेट करें, और पॉजिटिव तेज़ी आएगा तो एक धड़े से भाग जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब इतना तेज़ी आया। और कई जब बेच देंगे तो ऐसा होगा कि वो क्यों बेच दिए, ऐसा मन में आ जाएगा। दूसरा यह है कि इंतज़ार अगर नहीं हो पा रहा है, बहुत ज़्यादा कि इंतज़ार नहीं हो पा रहा है, तो शेयर को सेल कर दे। यदि लॉस कम हो रहा है तो और दूसरे स्टॉक में पैसे को लगा दे, जिससे आप रोज़ की गिरावट से आपको मुक्ति मिल जाएगा। भाई मार्केट में बहुत सारे शेयर हैं, ठीक है, यदि नुकसान थोड़ा बहुत हो रहा है और निचले लेवल पर खरीदा गया है तो आप शेयर को सेल कर दीजिए। आपको अच्छा खासा और दूसरे शेयर में लगा दीजिए, क्या पता दूसरे शेयर में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल जाए, जो लॉस है वो रिकवर हो जाए और अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिले। लेकिन एक कंडीशन यह है कि जब आप दूसरे शेयर में पैसे लगाएं तो सोच समझ के लगाइए, ऐसा ना हो कि उसमें लगाए और वो शेयर भी धड़ाम से गिर गया और कई महीनों तक ऐसा होता है, कई बार होता है, कई लोगों के साथ होता है और वो परेशान हो जाते हैं। तो ऐसा करें कि जब किसी शेयर में पैसे लगाए, यदि इस शेयर को बेचते हैं तो पूरा सोच समझ के लगाए, एनालिसिस करने के बाद लगाए कि उसमें आपको प्रॉफिट अच्छा खासा देखने को मिल जाए। तीसरा यह है कि जिन्होंने हाई रेट पे लिया है वो 3 से 6 महीने का इंतजार करें। अभी कोरोना पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, केस बढ़ते ही फार्मा सेक्टर में फिर से तेज़ी आएगा।
जाहिर सी बात है कि अभी आप देखेंगे रसिया, अमेरिका, ब्राज़ील, ऐसे बहुत सारे कंट्री, यूके, जहाँ पे केस दोबारा कई मतलब बहुत ज़्यादा आना स्टार्ट हो गया। तो इंडिया में अभी 14-15 हज़ार 20 हज़ार तक केस आ रहा है। तो पूरी तरह से अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ। यदि कोरोना का तीसरी लहर इंडिया में आता है तो ये सभी शेयर जो है ये एक बार फिर तेज़ हो जाएंगे और अच्छा खासा हमें प्रॉफिट दिखाएंगे। ये अभी पूरा गेम ऑपरेटर का है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे फार्मा सेक्टर के कुछ शेयरों को यहाँ पे निचले स्तर पे दबा के रखा गया है। और अचानक देखिएगा कि कभी ना कभी एक तेज़ी आएगा और ये शेयर भाग जाएंगे। आइए एक नज़र शेयर के ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि ये कौन कौन से शेयर हैं और हमें किस शेयर में थोड़ा सा अलर्ट ज़्यादा होना चाहिए, या किस शेयर में अभी बाइंग किया जा सकता है, या किस में रिवर्सल बनना है, ये जानने की कोशिश करते हैं। उससे पहले यदि आप भी चाहते हो कि मैं जो भी शेयर बाय करता हूँ आपको भी पता चले, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं जो भी शेयर बाय करता हूं उन सभी का स्क्रीनशॉट मैं अपने यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता रहता हूं। और ये सब बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्जेस नहीं लगने वाला। साथ में जो यूट्यूब का नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑन करके रखें कि ताकि आपको टाइम से जो भी मैं शेयर स्क्रीनशॉट में शेयर करूँ आपको तुरंत मिल जाए। और टेलीग्राम चैनल का भी कोई नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखें ताकि वहाँ भी यदि आप रहते हैं तो आपको तुरंत मिल जाए। ये था। आइए शेयर के ऊपर एक छोटा सा एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले जिस शेयर की बात करेंगे वो लुपिन। लुपिन में क्या है, एक छोटा सा न्यूज़ आया था, छोटा क्या काफ़ी बड़ा न्यूज़ है कि राकेश झुनझुनवाला ने अपना स्टेक यहाँ पे कम किया हुआ, जिसकी वजह से एक यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट बन गया था। 900 आप देखेंगे एक टाइम पे ये लगभग 1000 के आसपास पहुँच गया था, लेकिन राकेश झुनझुनवाला ने भी परेशान होकर, आपको पता है कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्टेक लिया हुआ है, अभी भी उनके पास स्टेक है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, तो कभी ना कभी तेज़ी आएगा। लेकिन उन्होंने अपना थोड़ा सा स्टेक कम किया ताकि वो दूसरे शेयर में लगा सके, क्योंकि उनको भी पता है कि अभी ये अंडर परफॉर्म कर रहा है। इस वजह से वहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा रिड्यूस करके अपना स्टेक कहीं और लगाया, और इस शेयर में आप देखेंगे उनके स्टेक निकालते ही यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से गिरावट देखने को मिला। आइए आज के दिन की परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो ओपन होता है 937.90 पे, एक हाई बनाता है 937.90 का, और एक लो बनाता है 908 रुपये का। लगा ऐसा कि 900 का लेवल काटा और 900 के नीचे जाएगा तो लगा कि 850 तक भी जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 908 एक अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट लेवल बन गया है अब आने वाले टाइम के लिए। और आप देखेंगे जाते जाते लगभग 0.61% की गिरावट के साथ 924 रुपये पे क्लोज हो जाता है। बावनी का हाई की बात करूं तो 1267 रुपये का है, 2 जून को बना था। उसके बाद से ये शेयर लगातार गिरा है, यानी आप देखेंगे लगभग 3-4 महीना हो गया लगातार गिरते हुए। 52 किलो की बात करूं तो 855 रुपये का है, जो 10 नवंबर 2020 को बना था। यानी कुल मिला के ये अपने 52 किलो के आसपास ट्रेड करा, लेकिन 52 हाई से अच्छा खासा यहाँ पे करेक्शन दे चुका है। अब एंट्री करना है कि नहीं करना है, जो नए निवेशक है वो सोच समझ के निवेश करें। शेयर में कोई कमी नहीं है। मैं क्यों बता रहा हूँ, आइए पहले इसके डिलीवरी परसेंटेज की बात करूँ तो यहाँ पे डिलीवरी उठाया जा रहा है अच्छा खासा, लगभग 40% का अच्छा खासा डिलीवरी उठाया गया। शेयर में कोई खराबी नहीं है। आइए इसके फाइनेंशियल ट्रेड पे एक नज़र डालते हैं। आप देखिए प्रमोटर के पास लगभग 47% का स्टेक है, म्यूचुअल फंड के पास लगभग 13.5% का, DIs के पास लगभग 11% का, FIs के पास लगभग 15.5% का, और हमारे आपके पास मात्र 13% का स्टेक है। यानी यहाँ पे आप देखिए म्यूचुअल फंड, DIs और FI सब ने अच्छा खासा स्टेक उठाया हुआ है, यानी शेयर में कोई कमी नहीं है। आइए इसके बस एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ, कंपनी का लाइफ टाइम का ग्राफ दिखाता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि इस ग्राफ से भी आप समझ सकते हैं, कई बार पहले फार्मा सेक्टर नहीं चलता था कोरोना से पहले, लेकिन कोरोना के बाद फार्मा सेक्टर में बहुत तेज़ी आए। ऐसा ना हो कि ये अपना हिस्ट्री जो है, सभी फार्मा सेक्टर अपना हिस्ट्री यानी इतिहास को दोहराए। आप देखिए कि ये शेयर तेज़ी बनाया काफ़ी टाइम तक, ठीक है, फिर अचानक से यहाँ पे गिरावट आया, फिर थोड़ा तेज़ी बनाया, फिर गिरावट और फिर तेज़ी। ऐसा ना हो कि अब ये गिरावट रहे और काफ़ी लंबे समय तक रहे। फार्मा सेक्टर में मैं आपको ग्राफ दिखाऊंगा सभी का, तो ये इतिहास दिखा रहा है, हिस्ट्री दिखा रहा है कि फार्मा सेक्टर में जब गिरावट होती है तो काफ़ी लंबे समय तक गिरावट एक ही लेवल पर लटका होता है, और फिर वहाँ से एक तेज़ी आती है काफ़ी लंबे समय के बाद। बट ऐसा ना हो कि यहाँ पे फार्मा सेक्टर में सभी शेयरों में यहाँ पे एक गिरावट के बाद काफ़ी समय तक 1-2 साल तक वहाँ पे उस लेवल पर रहे और फिर वहाँ से तेज़ी आए। बस ऐसा ना हो, इन सब बातों का आपको ध्यान रखना होगा। पूरा सबूत मैं आपको दूंगा, सबका हिस्ट्री में लेकर आया हूँ। आइए कैडिला की बात के बारे में बात कर लिया जाए तो आप देखेंगे इसका ये ओपन होता है 518 रुपये पे, हाई बनाता है 522 रुपये का, एक लो बनाता है 505 रुपये का, और जाते जाते लगभग 1.31% की गिरावट के साथ 510 रुपये 40 पैसे पे ये क्लोज हो जाता है। 52 के हाई की बात करें तो 673 रुपये का, जबकि 52 का लो 404 के
के आसपास है, यानी कुल मिला के ये भी 52 वीक लो के आसपास ही ट्रेड करा, जबकि 52 वीक हाई से आप देखेंगे तो लगभग अच्छा खासा 163 रुपये का अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल चुका है। आइए इसका डिलीवरी परसेंटेज की बात करें, यहाँ भी डिलीवरी ठीक ठाक उठाया गया लगभग 31% का। आइए इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो जो प्रमोटर है उनके पास लगभग 75% का अच्छा खासा स्टेक है। म्यूचुअल फंड ने लगभग 5% का स्टेक उठाया हुआ है। डीआई ने लगभग 6.5% का स्टेक उठाया हुआ है। एफआई ने लगभग 4% का स्टेक उठाया हुआ है। और हमारे और आपके पास बहुत ज़्यादा स्टेक नहीं है, मात्र लगभग 10% का स्टेक है। यानी आप देखिए कि म्यूचुअल फंड डीआई और एफआई ने भी अच्छा खासा यहाँ पे स्टेक उठाया हुआ है। आइए इसके हिस्ट्री की बात कर लिया जाए तो आप देखिए इस शेयर का भी सेम कंडीशन ऐसे ही है कि ऊपर फिर डाउन, फिर ऊपर, फिर कई डाउन, फिर ऊपर, फिर काफ़ी टाइम तक डाउन, फिर काफ़ी ऊपर और अब डाउन होने के कगार पे है। तो बस ऐसा ना हो कि सबका हिस्ट्री फर्मा का अगर दोहराता है तो कई बार ऐसा होता है कि ये शेयर ठंडे पड़ जाते हैं 1-2 साल के लिए। बट ऐसा ना हो तो सोच समझ के अपने रिस्क कैपिटल के हिसाब से इतना पैसे लगाइएगा कि अगर काफ़ी टाइम तक ठंडा पड़ता है तो आप उसको वहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं और वहाँ पे उतने दिन तक लगता है। लेकिन ये होता है कि जब 1-2 साल तक ठंडा पड़ जाता है और जब चलता है तो पूरे 2 साल का एक ही बार रिकवर कर देता है, यानी अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट दिखा देता है और नया 52 का हाई बनाता है। आइए नेक्स्ट शेयर की बात करूं तो आप देखेंगे ग्लेनमार्क फार्मा की बात मैं करने जा रहा हूं। आप देखेंगे जो इसका प्रीवियस क्लोजिंग है 505 रुपये का, ओपन होता है 507 रुपये पे, हाई बनाता है 513 का। इसमें भी एक टाइम पे पॉजिटिव मूवमेंट आया था कुछ टाइम पहले, लगा कि अब ये शेयर 600 के आसपास जाएगा। ब्रोकरेज ने यहाँ पर 600 का यहाँ पर रिकमेंडेशन दिया था, लेकिन ये शेयर फिर से वहाँ से काफ़ी गिर गया। आइए आज के क्लोजिंग की बात करूँ तो 0.38% की गिरावट के साथ 504 रुपये पे ये क्लोज होता है। 52 हाई की बात करूँ तो 690 रुपये 95 पैसे का है, जबकि 52 का लो 442 पे। आप देखेंगे सभी शेयर अपने 52 लो के आसपास ट्रेड कर रहा है, और जबकि ये भी लगभग 200 रुपये का अच्छा खासा, लगभग 200 रुपये का अच्छा खासा यहाँ पे करेक्शन दे चुका है। यानी 200 रुपये का करेक्शन कम नहीं होता अपने 52 हाई से। जबकि यहाँ पे आप देखेंगे डिलीवरी तो लगभग 39% का अच्छा खासा यहाँ पे डिलीवरी उठाया जा रहा है। आइए इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की चर्चा कर लेते हैं। तो आप देखेंगे लगभग प्रमोटर के पास लगभग 46% का स्टेक है। म्यूचुअल फंड पर लगभग 4.5% का, डीआई पर लगभग 4.5% का, और एफआईज ने तो लगभग 26% का अच्छा खासा स्टेक उठाया हुआ है। रिटेल हमारे और आपके पास भी अच्छा खासा स्टेक है। यानी कुल मिला के आप देखेंगे म्यूचुअल फंड, डीआई और एफआईज ने यहाँ भी अच्छा खासा स्टेक उठाया हुआ है। आइए इसके ही भी स्टडी की बात किया जाए तो आप देखेंगे कि ये शेयर एक बार काफ़ी तेज होता है और आप देखिए कई सालों तक, यानी 2015 से लेके आप देखेंगे 2019 तक ये शेयर काफ़ी निचले लेवल पे, यानी ऊपर से गिरता है और एक रेंज में आप देखेंगे कि डाउन ही रहा है हमेशा। यानी ये लगभग 5 साल बाद इसमें एक तेज़ी आया और फिर अब ये वापस डाउन की तरफ जा रहा है। तो बस ऐसा ना हो, आप ये सब सोच समझ के आप देखिएगा। यानी आप देखिए सबूत, मैं आपको पूरा सबूत दे रहा हूँ इस पूरे हिस्ट्री का। आइए इसका मैक्सिमम ग्राफ ये था, मैंने आपको जैसे बताया 2 बार मैंने यहाँ पे कर दिया अपडेट। आइए एलेम्बिक फार्मा की बात कर लें तो आप देखेंगे एलेम्बिक फार्मा में आज तेज़ी देखा गया। इसमें एक दिन काफ़ी तेज़ी देखा गया था, लगभग 830 के आसपास पहुँच गया था, लेकिन फिर वहाँ से गिरावट आ गया। बट मुझे लगता है कि अभी एलेम्बिक फार्मा में तेज़ी आ सकता है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी सभी शेयरों के कंपेयर में एलेम्बिक में मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, यहाँ पर तेज़ी का संकेत दिखाई दे रहा है। प्रीवियस क्लोजिंग की बात किया तो 776 रुपये का है। ओपन होता है 776 रुपये 50 पैसे का, एक हाई बनाता है 794 रुपये 85 पैसे का, और लो बनाता है 773 रुपये का, और जाते जाते लगभग 1% की तेज़ी के साथ 784 रुपये 55 पैसे पे ये क्लोज हो जाता है। 52 हाई की बात करूँ तो 1145 रुपये का है, जबकि 52 का लो 720 रुपये का जो अभी बनाया था, मैंने 730 के आसपास ही मैंने यहाँ पर खरीदारी किया था, तो मुझे तो अभी इसमें फ़ायदा दिखाई दे रहा है। आइए इसके डिलीवरी परसेंटेज की बात किया तो यहाँ पे लगभग अच्छा खासा डिलीवरी उठाया गया 57% का। आइए इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर ले तो आप देखेंगे लगभग 70% का अच्छा खासा स्टेक है प्रमोटर के पास, म्यूचुअल फंड के पास लगभग 4.5% का, डीआई के पास लगभग 7% का, एफआई के पास लगभग 5.5% का, और रिटेल के पास भी अच्छा खासा स्टेक है लगभग 13.5% का। यानी सभी ने स्टेक उठाया हुआ है। यानी जो भी मैं शेयर आपको बता रहा हूँ, आप देखिए यहाँ पे म्यूचुअल फंड हो, चाहे डीआई हो चाहे एफआई हो, सब ने अच्छा खासा यहाँ पे स्टेक उठाया हुआ है। आइए इसके भी आइए अरबिंदो फार्मा के बारे में एक चर्चा कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि अरबिंदो फार्मा का आज प्लस में था, लेकिन एक टाइम पे ये काफ़ी निगेटिव आ चुका था। यानी आप देखेंगे ओपन होता है 708 रुपये पे, हाई बनाता है 717 रुपये 80 पैसे का, और लो बनाता है 698 रुपये, 700 के लेवल को
तोड़ देता है और जाते जाते लगभग पॉजिटिव में बंद होता है। 0.74% की तेज़ी के साथ 706.90 पे ये क्लोज होता है। 52 का हाई की बात किया है तो 1063 का है, जबकि 52 का लो 660 का है जो अभी बना था। मैंने लगभग इसमें 682 रुपये के आसपास मेरा यहाँ पे एवरेज बना हुआ है, यानी लगभग मेरा सभी में खरीदारी किया हुआ है। बस ग्रीन मार्क फार्मा को छोड़ के मैंने ग्रीन मार्क लाइफ में खरीदारी किया हुआ है, लेकिन ग्रीन मार्क फार्मा और कैडिला में मैंने खरीदारी नहीं किया है। नहीं तो मेरे पास एलेम्बिक में भी ये अच्छा खासा स्टेक है और अरविंदो में भी है। लुपिन में मैं थोड़े ऊंचे रेट पे फंसा हूँ, ज़्यादा ऊंचे रेट पे नहीं, और मुझे लगता है कि 968 रुपये मेरा यहाँ पे एवरेज है। 968 रुपये के आसपास मैं यहाँ पे फंसा हूँ और दूसरे अकाउंट में मैं लगभग 920 रुपये के आसपास है। एंड दो अकाउंट में मैं इसका शेयर रखा हूँ, एक 968 के आसपास है और एक 920 के आसपास है। तो 920 के हिसाब से निगेटिव तो नहीं है, लेकिन 968 के हिसाब से यहाँ पे मैं थोड़ा सा निगेटिव में यहाँ पे हूँ। तो सब में मैं लगभग स्टेक खरीदा हुआ है। आइए इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लिया जाए तो आप देखेंगे 52% का यहाँ पे स्टेक है प्रमोटर के पास। म्यूचुअल फंड के पास लगभग 9% का स्टेक है। DIS पर लगभग 6% का स्टेक है और FIs ने बहुत अच्छा खासा स्टेक उठाया हुआ लगभग 22% का। हमारे आपके पास भी ठीक ठाक स्टेक है लगभग 11% का। तो ये आप देखेंगे कि प्रमोटर के पास और इन सब के पास अच्छे खासे सभी स्टेक है। आइए अरविंदो फार्मा का भी चार्ट लेके आया हूँ, आप देख सकते हैं कि मैंने लास्ट टाइम दिखा नहीं पाया था। आप देखिए ये शेयर काफ़ी टाइम तक सुस्त था, फिर तेज़ी आता है और फिर कई सालों तक यहाँ पे एक सुस्ती बना लेता है, लगभग 5 साल तक सुस्ती बनाता है और फिर 18 के बाद से इसमें तेज़ी आता है और फिर अभी वापस डाउनवर्ड जा रहा। लेकिन कुल मिलाकर अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, तो हो सके ना आने वाले टाइम में और तेज़ी दिखाई दे दे। ये थे आज के मेरे एक छोटा सा एनालिसिस सभी 5 शेयर के ऊपर। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। यदि आपको खरीदना हो इनमें से तो मुझे एलेम्बिक फार्मा काफ़ी सही लग रहा है और दूसरा जो सही लग रहा है वो मुझे लग रहा है अरविंदो फार्मा। थोड़ा सा इसमें एक न्यूज़ आ रहा है कि शायद किसी ने रिजाइन कर दिया था, मुझे याद तो नहीं आ रहा, बट उसके बाद से ये शेयर शायद रिकवर करे, 1-2 महीना लग सकता है यहाँ पर रिकवर करने के लिए। बट ये प्राइस मुझे काफ़ी बेटर लग रहा है बाकी जितने शेयर मैंने आपको बताया। ये मेरा पर्सनल व्यू है, बाकी आपकी मर्जी है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, कितना रिस्क कैपिटल के हिसाब से आप खरीदारी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ये था मेरा एक छोटा सा एनालिसिस सभी इन 5 शेयर के ऊपर। यदि आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब